आज का जो अपना टॉपिक है बीजी के अंदर वो है बैच वाइज प्रोडक्ट की एंट्री किस प्रकार की जाती है। देखिए कई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दवाई होती है उस पर क्या होता है बैच नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो अपना क्लाइंट अपने को बोल सकता है कि मुझे बैच वाइज आप एंट्री करके दो, मैं बैच वाइज मेंटेन करना चाहता हूँ। तो अपने को हर प्रोडक्ट का एक जो बैच वाइज बैच नंबर होगा वो अपने को बीजी के अंदर डालना होगा। तो वो किस प्रकार से डलता है, उसकी पूरी एंट्री किस प्रकार होती है, ये आज अपन कर देखते हैं। अब क्या है, बीजी के अंदर सबसे पहले अपने को बैच वाइज का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा और उसके कुछ कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, फिर ही अपन किसी भी प्रोडक्ट की बैच वाइज एंट्री कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर जाना है, फीचर ऑप्शंस में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में आप देख पा रहे हैं बैच वाइज डिटेल, इसको आप टिक करेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एक एक करके अपन सारे ऑप्शंस को समझते हैं। अब देखिए इसमें आता है सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट का फॉर्मेट क्या रखना चाहेंगे। आपने देखा होगा दवाई पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मंथ और ईयर फॉर्मेट में होती है, यानी उस दवाई पर वो कब मैन्युफैक्चर हुई है उसका मंथ और ईयर होता है। तो अगर आप मंथ ईयर कोई फॉर्मेट को लेना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको टिक कर देंगे। आपने कहा जी नहीं जी मैं तो फुल डेट फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की डेट भी आए, मंथ भी आए, ईयर भी आए, जैसे दे रखा है, तो आप इसको ले सकते हैं। आपने कहा जी मेरा तो ऐसा काम है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप नॉट रिक्वायर्ड कर दो। अभी अपन यहाँ पर ले लेते हैं मंथ ईयर फॉर्मेट। इसी प्रकार से आता है बैच एक्सपायरी डेट, तो उसका भी अपन चाहे तो फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का किया था वैसे आप एक्सपायरी का कर सकते हैं। अगर आपको फुल डेट फॉर्मेट चाहिए जो दे रखा है तो आप फुल डेट फॉर्मेट ले लो, आपको सिर्फ मंथ और ईयर फॉर्मेट चाहिए तो आप वो ले लो, आपको एक्सपायरी डेट फॉर्मेट की जरूरत नहीं है तो आप नॉट रिक्वायर कर दो। आमतौर पर मंथ ईयर फॉर्मेट होता है तो अपन ये ले लेते हैं। अब आता है अलाउ इशू एक्सपायरी बैचेस। मान लो कोई बैचेस है एक्सपायर हो गए फिर भी आप बेचना चाहते हो तो आप सिंपली अलाउ कर देंगे। आपने कहा जी नहीं मैं तो नहीं बेचना चाहता तो आप डोंट अलाउ कर देंगे। आपने कहा जी मैं बेचना तो चाहता हूँ पर बिजी मेरे को वार्न कर दे तो आप अलाउ विथ वार्निंग ले लेंगे। तो ये तीनों फॉर्मेट है एक्सपायरी बैचेस में। तो अभी अपन इसको कर देते हैं डोंट अलाउ, क्योंकि अपन एक्सपायरी बैचेस को नहीं बेचते हैं। उसके बाद आता है वार्निंग टू बी शोन डेज बिफोर एक्सपायरी डेट। मान लो कोई बैच है वो एक्सपायर होने वाला है तो बीजी मतलब कितने दिन पहले आपको बता दे कि ये बैच अब एक्सपायर होने वाला है। तो मैंने कहा जी 30 दिन पहले बता दे। जो भी आप न्यूमेरिकल नंबर्स डालना चाहे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने कहा 30 दिन पहले बता दे, जब भी कोई बैच एक्सपायर होने वाला है उससे 30 दिन पहले ही बीजी मुझे इंडिकेट कर दे कि ये बैच एक्सपायर होने वाला है। तो वो यहाँ पर आपको वो न्यूमेरिकल नंबर डालना है। अभी मैं यहाँ पर 30 डाल देता हूँ। उसके बाद आता है अलाउ नेगेटिव स्टॉक। देखिए बैचेस का कोई नेगेटिव स्टॉक हो, है ना, तो अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप अलाउ कर दो, आप नहीं बेचना चाहते तो डोंट अलाउ कर दो। आपने कहा जी मैं बेचना चाहता हूँ बिजी बताए तो आप अलाउ विथ वार्निंग कर लो। तो अब नेगेटिव स्टॉक को कभी भी कोई सेल नहीं करता है तो अपन इसको ले लेंगे डोंट अलाउ। अब आता है डिस अलाउ कैरी नेगेटिव स्टॉक बैचेस टू नेक्स्ट ईयर। देखिए क्या होता है, नेगेटिव स्टॉक है, मान लीजिए आप उसको आगे भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले जाना चाहते हो तो आप इसको टिक नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं ले जाना चाहते हो तो आप इसको टिक कर दोगे, उससे डिसअलाउ हो जाएगा। फिर आप नेगेटिव स्टॉक जो भी होगा बैचेस का उसको आप आगे नहीं ले जा पाओगे। उसी प्रकार से आता है शो जीरो स्टॉक बैचेस इन अपेंड लिस्ट। कोई मान लो स्टॉक है बैचेस का वो जीरो है तो भी आप क्या लिस्ट में उसको रखना चाहते हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप उसको टिक कर देंगे। इसके बाद आता है मेंटेन सेल्स प्राइस। आप बैचेस की जो भी आइटम है, जो भी अपन बैच वाइज आइटम की एंट्री कर रहे हैं उसका सेल प्राइस आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप टिक कर देंगे। एमआरपी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप टिक कर देंगे। अगर आप बैचेस का नरेशन भी चाह रहे हैं तो आप इसको भी टिक कर देंगे। अब इसके बाद आता है डिसअलाउ कैरी एक्सपायर बैचेस टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मान लो कोई बैचेस है वो एक्सपायर हो गए, अगर आप उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं ले जाना चाहते हो तो आप इसको टिक कर दोगे, उससे डिसअलाउ हो जाएगा। और ले जाना चाहते हो तो आप इसको टिक मत कीजिए, आप फिर एक्सपायरी बैचेस को भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले जा सकते हो। लेकिन अगर मैं एक्सपायरी बैचेस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं ले जाना चाहता हूँ तो मैं इसको टिक कर दूंगा, उससे वो डिसअलाउ हो जाएगा। और इसको अपन सारे फॉर्मेट को समझ चुके हैं, अब ओके करके सेव कर लेते हैं। इस तरीके से सारे हो गए, इसको अपन सेव करके एक बार बाहर आ जाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक आइटम जनरेट करेंगे जिसका बैच नंबर वगैरह भी अपन डाल सकें।
तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, मास्टर में जाएंगे, आइटम पर जाएंगे और ऐड कर लेंगे। सपोज करो मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, तो मैं टैबलेट वगैरह खरीदता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, विच बैच डिटेल, तो मैं एक टैबलेट जनरेट कर लेता हूँ। जैसे कॉम्बिफ्लेम अपन ने एक टैबलेट जनरेट कर ली, इसका ग्रुप अपन ले लेंगे जनरल। अब देखिए यहाँ ले लेंगे पीसीस और टेक्स्ट कैटेगरी इसकी 12% ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बैच वाइज, अगर आप इस प्रोडक्ट को बैच वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली बैच वाइज डिटेल को वाई करना पड़ेगा, यानी यस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आता है एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट। अगर आपको दोनों चाहिए, एक्सपायरी डेट भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी चाहिए, तो आप बोथ ले लेंगे। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, बोथ नहीं चाहिए और सिर्फ एक्सपायरी ही चाहिए, एक्सपायरी डेट ही मैं सब मेंटेन करना चाहता हूँ, तो आप एक्सपायरी ओनली ले लो। आपने कहा जी मैं मैन्युफैक्चरिंग डेट ही सिर्फ मेंटेन करना चाहता हूँ, तो आप मैन्युफैक्चरिंग ले लो। आपने कहा मैं तो कोई भी डेट मेंटेन ही नहीं करना चाहता, तो आप नन कर देंगे। अभी अपन यहाँ पर बोथ ले लेते हैं। अब आप मैनुअली भी किसी भी प्रोडक्ट का एक एक्सपायरी मंथ डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 मंथ। जैसे जब भी मैं खरीदूंगा उसके ऑटोमेटिकली 2 महीने बाद वो एक्सपायरी हो जाएगी। जितने भी आप डालेंगे, जैसे मैंने 4 डाल दिया मान लो, तो जो अब भी मैं खरीद करूंगा उसके 4 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी आप एक्सपायरी मंथ यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी अपन इसको रहने देते हैं और F2 से इसको सेव कर लेते हैं। तो ये अपन ने एक टैबलेट की अपन ने एक आइटम जनरेट किया है, बैच वाइज इसकी अपन एंट्री करेंगे। तो अपन ने बैच वाइज डिटेल को यस कर लिया, ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन हो गई, इसको अपन सेव कर लेते हैं। अब एक टैबलेट और अपन जनरेट कर लेते हैं, उसके लिए भी अपन एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, आइटम पर जाएंगे और ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने एक टैबलेट और मैं जनरेट कर लेता हूँ यहाँ पर, सेरेडोन मेडिसिन, ये ले ली मैंने। इसका भी ग्रुप जनरल रख के पीसीस 12% ले लेंगे और बस बाकी डिटेल्स अपन समझ ही चुके हैं और इसको अपन F2 से सेव कर देंगे। अब अपन ने जो आइटम बनाए थे, एक सेरेडोन बनाई थी और अपन ने कॉम्बिफ्लेन बनाए थे, तो अब इसकी अपन बैच वाइज परचेज की एंट्री कर देखते हैं कि मान लीजिए अपन ने इनको परचेज किया विथ बैच वाइज, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं परचेज वाउचर पर जाता हूँ और एक परचेज की एंट्री अपन पास करते हैं। तो परचेज की एंट्री के लिए अपन परचेज पर जाएंगे और अपन एक वाउचर क्रिएट करते हैं परचेज का। तो इसमें सबसे पहले अपन डेट ले लेंगे। जैसे मैंने 20 सितंबर डेट ले ली, 153 वाउचर नंबर ले लिया। ये मैंने लोकली परचेज किए तो मैं लोकल ले लूँगा। जिनसे मैंने परचेज किए टैबलेट वो है शिवम मेडिकल। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं कॉम्बिफ्लेम टैबलेट। जैसे आप कॉम्बिफ्लेम टैबलेट लिखेंगे तो सपोज कीजिए मैंने इनके 40 पीस टैबलेट मैंने ली, तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा आइटम बैच डिटेल का, यहाँ पर दे रखा है। क्योंकि अपन ने जब ये आइटम क्रिएट किया था तो अपन ने कॉन्फ़िगर डाला था कि हम बैच वाइज भी एंट्री करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी अपन ने यस किया था, एक्सपायरी डेट को भी यस किया था। तो ये सारे कॉन्फ़िगर ऑन हो गए हैं। तो अपन अभी बैच वाइज एंट्री करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर अपने को बैच वाइज नंबर इसका डालना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई परचेज का आपके सामने बिल आएगा तो उसमें बैचेज नंबर वगैरह दिए हुए होंगे। तो अभी अपन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बैच नंबर डाल देते हैं यहाँ पर A1001। इस बैच की सपोज कीजिए मैंने 20 टैबलेट परचेज की, MRP 5 रुपये, सेल प्राइस 5 रुपये। मैन्युफैक्चरिंग डेट, देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑटोमेटिकली आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि जैसे आपने परचेज करा सितंबर के महीने में, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली बीजी ने ले लिया कि मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई इसकी सितंबर। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब अपन सपोज करते हैं इसकी एक्सपायरी डेट 2 महीने बाद हो रही है, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे नवंबर 2022। अब अपन ने टोटल टैबलेट कॉम्बिफ्लेम खरीदी 40, तो इस बैच की तो खरीदी 20, एक बैच नंबर और डाल देते हैं अपन। ये अपन ने डाल दिया सिंपल, उसकी MRP भी अपन सेट कर देते हैं और यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी इसकी भी नवंबर ले लेते हैं। तो ये हो गई बैच वाइज एंट्री, इसको अपन ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपने को परचेज कॉस्ट डालनी, मैं यहाँ पर 40 पीस की परचेज कॉस्ट डाल देता हूँ 3 रुपये। अब अपन ने एक आइटम और जनरेट किया था सेरेडोन मेडिसिन, उसके भी सपोज करते हैं 40 पीस खरीदे, उसकी भी अपने को बैचेस नंबर देने पड़ेंगे, तो वो अपन दे देते हैं। सपोज कीजिए एक बैच नंबर S901, उसकी 20 क्वांटिटी खरीदी, उसकी जो सेलिंग प्राइस है और MRP है वो 10 रुपये है और इसकी भी एक्सपायरी है नवंबर। ऐसे एक और अपन ने परचेज करा, उसकी बैचेस की वो कराई 20 पीस,
तो वो अपन यहाँ पर दे देंगे कि MRP हो गई इसकी भी 10 रुपये 10 रुपये, मैन्युफैक्चरिंग डेट सितंबर और एक्सपायरी डेट हो जाएगी नवंबर। तो इस तरीके से 40 पीस टोटल अपन ने सेरेडॉन खरीदी विद अलग अलग बैचेस, इसकी 20 और इसकी 20। तो इसको भी अपन ओके कर देंगे और फिर यहाँ पर अपन इसकी परचेस कॉस्ट दे देंगे कि वो हो गई 7 रुपये, ये अपन ने दे दी। अब नीचे अपन यहाँ पर GST वगैरह जो भी लगता है वो लगा देंगे और इस बिल को अपन सेव कर लेते हैं। अब अपन इसकी एक सेल की एंट्री पास करते हैं, तो सेल पर जाएंगे और ऐड कर लेंगे। अब सपोज कीजिए मैंने 26 सितंबर को ये सेल की टैबलेट्स, यहाँ पर एक वाउचर नंबर वगैरह ले लेते हैं और ये मान लीजिए कैश में ही मैंने सेल करी। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं लिखता हूँ कॉम्बीफ्लैम टैबलेट, ये मैंने लिखा, सपोज कीजिए मैंने इसके 10 पीस सेल करे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये बैच वाइज का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो जो भी बैचेज होंगे, जो भी उनका स्टॉक अवेलेबिलिटी होगी वो सब आ जाएगी। तो अभी अपन ने इस बैचेज से 20 खरीदे थे और इस बैचेज से 20 खरीदे थे, तो और अपने सेल इनमें से हुए 10 पीस। तो सपोज करते हैं A101 के 5 पीस अपन ने सेल करे, तो देखिए MRP सेल्स प्राइस भी ऑटोमेटिकली आ रहे हैं क्योंकि अपन ने परचेज के टाइम फीड करे थे। और जो दूसरा बैच नंबर इसके मान लेते हैं अपन ने 5 पीस सेल करे, तो इनकी भी MRP और सेल प्राइस ऑटोमेटिकली आ रही है। अगर यहाँ आप कोई नरेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं, नहीं तो आप ओके कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अब जैसे एक और है सेरेडॉन मेडिसिन, इसके भी अपन सपोज करते हैं 10 पीस अपन ने सेल किए, तो यहाँ पर भी वही फंडा चलेगा। यहाँ पर भी आप स्पेस बार दबाएंगे, जैसे 901 के अपन 5 पीस ले लेते हैं और जो 902 इसके 5 पीस ले लेते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने इनकी सेल भी कर दी विथ बैच डिटेल। यहाँ पर जो भी GST होगा वो अपन डाल देंगे। तो ये अपन ने यहाँ पर GST वगैरह डाल चुके हैं, अब इसको अपन F2 से सेव कर लेते हैं। तो ये तो हुआ बैच वाइज अपन ने आइटम की एंट्री परचेज की करके देख ली और सेल्स की भी कर देख ली कि बैच वाइज अगर कोई आइटम है उसकी परचेज किस प्रकार से चढ़ती है और सेल्स किस प्रकार से फीड होती है। अब अगर अपन बैच वाइज स्टॉक की रिपोर्ट अगर देखना चाहे कि अपन ने कितनी सेल कर दी कौन से बैचेस की, तो वो भी अपन देख सकते हैं। यानी बैच वाइज रिपोर्ट भी अगर अपन देखना चाहें तो वो भी अपन देख सकते हैं इजीली। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप देख पा रहे हैं बैच वाइज रिपोर्ट, इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर अब जैसे बैच वाइज स्टॉक, तो अपन देखना चाहते हैं कि कौन से बैच का कितना स्टॉक पड़ा है, कौन से बैच कब सेल हुआ, कब परचेज हुआ, तो वो इजीली देख सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर लेते हैं बैच वाइज स्टॉक, इसको मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आएगा। आप एक आइटम का देखना चाहते हैं तो आप 1 आइटम ले लेंगे, आप ग्रुप्स ऑफ आइटम को देखना चाहते हैं तो वो ले लेंगे, ऑल आइटम का देखना चाहते हैं तो वो अपन ले लेंगे। अभी अपन जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 1 आइटम और मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ सेरेडॉन मेडिसिन। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग डेट डाल दी और यहाँ पर मैं 30 सितंबर डाल देता हूँ और एंटर करके मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 2 बैचेज आ रहे हैं। तो जैसे मैं इस बैच पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि मैंने देखिए कब खरीदा था, कितने पीस खरीदे थे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो सब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो 20 पीस खरीदे थे इस तारीख को और सेल हुए कैश में 26 तारीख को इतने पीस। इसी तरीके से दूसरा जो बैचेज है वो भी अपन देख सकते हैं। तो आप एंटर करेंगे तो डीपली आप अंदर जाके इंडिविजुअल बैच के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि वो कब खरीदा कब बेचा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परचेज करा 20, सेल किए 5। इसी तरीके से अब जैसे कॉम्बीफ्लैम टैबलेट है वो भी अपन देखना चाहें तो वो भी अपन इजीली देख सकते हैं। जैसे कॉम्बीफ्लैम टैबलेट है, इस बैचेस को अपन ने खरीदा था शिवम मेडिकल से 20 तारीख को 20, वही बेचे 5 है ना 26 तारीख को, तो वो अपन ने देख लिया। इस बैचेस को भी देखना चाहे तो वो अपन देख सकते हैं, कब एक्सपायर हो रहा है, कब मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो इजीली आप देख सकते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन है बीजी के अंदर। इस तरीके से आप बैच वाइज स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हुई बैच वाइज एंट्री, अपन ने करना सीख लिया, उनकी रिपोर्ट देखना सीख लिया। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।